दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषाएं क्या होती है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इनके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है शब्द का नाम, यानी कि शब्द का नाम के रूप में जब सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो वही इनका शाब्दिक अर्थ मान लिया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात करें। परिभाषाएं हमने 3-4 परिभाषाएं निकालने की कोशिश की है। साधारण परिभाषा तो आप जानते होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं अलग भी है। जैसे वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति, जो बार बार उक्ति वही आती है, उस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, उस पुनरुक्ति को दूर करने वाला जो शब्द होता है वही सर्वनाम कहलाता है। दूसरी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर या जगह पर, संज्ञा के स्थान पर या जगह पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में भी, संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में आने वाला जो शब्द है वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ जाती है। अब ये गुंजन जो है, ये गुंजन संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है, ये दोनों संज्ञाएं हैं। लेकिन जो अगला वाक्य इसके लिए प्रयुक्त किया गया है उसमें वह और वहाँ जो शब्द आए हैं ये दोनों सर्वनाम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और गुंजन और विद्यालय की जगह ये प्रयुक्त हो गए, इसलिए सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक ट्रिक बना रखी है मैंने। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, बड़ी अच्छी पंक्ति है। पुरुष निज के संबंध में अनिल से निश्चय ही प्रश्न करेगा। पुरुष जो है, अर्थात जो पुरुष व्यक्ति है, वो निज के संबंध में अनिल नामक व्यक्ति से निश्चय ही प्रश्न करेगा। यानी कि इसमें 6 प्रकार आ जाते हैं। ये लाइन आप याद कर लीजिए। एक डायग्राम ऐसा भी हमने बनाया है कि सर्वनाम का परिवार कौन कौन सा होता है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो इसके परिवार में क्या क्या आते हैं, जैसे अपन ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे तो पहला आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आएगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आएगा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार पूर्वक अब अध्ययन करेंगे। प्रश्न A to Z तक हल इसमें आपको मिलेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो डाउट कमेंट के रूप में आप लिखकर हमारे तक भेजें, ताकि हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर पाए। पहला प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है कि हर हिंदी प्रेमी को ये अच्छे से समझ में आए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी बोलने वाला के लिए या किसी सुनने वाले के लिए या फिर अन्य, यानी कि प्रथम, सेकंड और थर्ड व्यक्ति के लिए जब प्रयुक्त किया जाता है या उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के लिंग और संख्या की जानकारी भी देता है। इससे पता चलता है कि लिंग कौन सा है, संख्या क्या है, वो सब भी पुरुषवाचक सर्वनाम से ही पता चलता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का भी परिवार है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद है, उन भेदों की बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं जो हमने पहले बात करी है। पहला होता है वो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम में शब्द आते हैं जैसे मैं आता है, हम, मुझे, हमारा, हमें। ये शब्द जो आते हैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है, अर्थात ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप, ये आपको याद रखना, आप मध्यम पुरुष में आता है। आपको, ये जो शब्द है ये मध्यम पुरुष में आते हैं, ये सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में वह, वे, उन्हें, इसे और उसे,
ये शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। ये बोलने और सुनने वाले के अलावा तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। स्वयं अपने लिए यानी कि निज के लिए प्रयुक्त करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद। वाक्य के रूप में प्रयुक्त करके देखेंगे, आप अपना काम करो। ये आप और अपना जो है ये निजवाचक सर्वनाम के तौर पर ही प्रयुक्त। अगला उदाहरण है अपना काम स्वयं करो। ये अपना और अपना जो है ये अपना उसी सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अपना। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम भी उसी का उदाहरण है जो मध्यम पुरुष में अपन ने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के तहत, और अपनी ये निजवाचक सर्वनाम का शब्द है, उदाहरण है। इसलिए इस तरह से डाउट अगर कहीं बनते हैं तो उनको इस तरह रेखांकित करके गोला करके पढ़े आप, ताकि आपका ज्ञान स्थायी रहे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध के बारे में जानकारी की जाएगी। जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो। ऐसा कोई सर्वनाम हो जिसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा, दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त अगर कोई करता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम करता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जो सो, जो वो, जिसकी उसकी, जितना उतना, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करें तो जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा। ये जो और सो जो है ये इसी सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी और उसकी है, ये संबंध बता रहे हैं। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें निश्चितता का अभाव होता है। निश्चय कन्फर्म जिसको कहते हैं उसका अभाव इसमें देखा जाता है। अनिश्चितता की स्थिति बने या कन्फर्म का अभाव हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के रूप में जैसे कुछ और कोई शब्दों का प्रयोग होता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे वाक्य है चाय में कुछ गिर गया। ये कुछ जो है यह अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न करवा रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये कोई भी जो है ये भी अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। इसलिए कुछ और कोई शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनती है और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता की बात की जाएगी। इसकी परिभाषा होती है पास या दूर की कोई व्यक्ति या वस्तु की ओर अगर निश्चित स्पष्ट संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह। वाक्य है यह मेरी पुस्तक है। यह जो है ये निश्चितता के प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य इसी तरह बनाया अपन तो वह मेरी पुस्तक है। वह भी निश्चितता का ही बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न का बोध कराएगा। जहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा है जो सर्वनाम प्रश्न का बोध कराता है, प्रश्न की जानकारी देता है, ज्ञान देता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे या प्रश्न पूछे वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए कौन, क्या, कैसे, क्यों, किससे, कब, ऐसे जो शब्द कहीं पर प्रयुक्त होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नों की प्रतियोगिता हम बाद में रखेंगे दोस्तों, इनसे संबंधित एक साथ में आपकी चलाऊंगा और उससे माइंड चेकअप आपका होगा कि आप कितना याद रख पाए और कितना याद करने की आवश्यकता है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपनी हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करना भी ना भूलें। और इसके जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी आप क्लिक करके ऑन रखें, ताकि अगला हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो आपके आए वो आपके जीवन में या आपके परिवार के किसी सदस्य के काम आए। हम इसी अपेक्षा के साथ
हमारे इस वीडियो को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।